सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 01, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे मंडल में। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवता सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 मंडल 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, होत्र। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है यजुर्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्वर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऐसा वेद बताना है आपको कि जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्रात्र। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है और वायु पुराण का संबंध है गुप्त राजवंश से। हमारा अगला प्रश्न है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
सबसे प्राचीन वेद है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बाद का वेद है? सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6। वेदांगों की संख्या है 6। हमारा अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या है 18। वेदांग कितने हैं? 6 और पुराण कितने हैं? 18। हमारा अगला प्रश्न है पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? सही आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मत्स्य पुराण। हमारा अगला प्रश्न है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहां से प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन डी जातक में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध। कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। हमारा अगला प्रश्न है कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है जिसका संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। हमारा अगला प्रश्न है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है जिसके लेखक हैं? चचनामा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अली अहमद। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है इतिहास का पिता कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोट्स। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है हेरोडोट्स ने। हमारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सही आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हमारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसके राजदरबार में आया था? सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। हमारा अगला प्रश्न है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी ने। हमारा अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी पिलनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है पिलनी ने। हमारा अगला प्रश्न है चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी लेखक फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है हैंसांग
किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तारानाथ ने। तारानाथ ने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से साक्ष्य मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गड्डाघर गर्तावास का। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गड्डाघर गर्तावास का साक्ष्य मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिसे साहित्य में काशार्पण कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कलिंगराज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी द्राविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्राविड़ शैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए वेशर शैली। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतन शब्द संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली से। पंचायतन शब्द का संबंध है मंदिर रचना शैली से। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।